मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने, कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में एक है। इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा समूचा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। हाल ही में वैज्ञानिकों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रोफॉसिल अध्ययन से यह पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इस ग्रह के बनने के महज 30 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। हमें 30 करोड़ साल भले ही बहुत ज्यादा लगें, लेकिन भूगर्भिक कालक्रम के पैमाने जियोलॉजिक टाइम स्केल पर यह पलक झपकने के बराबर है। अगर साइंस एडवांस जर्नल यह शोध सही साबित होता है तो हम यह कह सकेंगे कि हमारे जीवाणुनुमा सूक्ष्मजीवी पूर्वज माइक्रोबियल एंसेस्टर 3.75 से लेकर 4.28 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की बहार लेकर आए थे। इसकी पुष्टि न सिर्फ एक नए पैराडाइम शिफ्ट का आधार बन सकती है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। यह सवाल कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में एक है। इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा समूचा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का समूचा नजरिया भी बदल सकती है। मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। यह सवाल कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में एक है। इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा समूचा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। जीवन की उत्पत्ति के सवाल को लेकर लंबे समय से धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इस संदर्भ में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। अमूमन सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सृष्टि और जीवन का कर्ताधर्ता ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी। वहीं मुसलमानों का पाक किताब कुरान आयत 21:30 कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है। खास बात यह है कि इन सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति के प्रश्न के जितने भी उत्तर मिलते हैं, सभी लगभग एक जैसे ही हैं। किसी अनोखे जादू या दिव्य शक्ति से सभी जीव जंतु बन गए। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चंगुल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिकों को दिया जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की स्वतः उत्पत्ति स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो जाती है। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और हर तरह के कचरे या सड़ती हुई चीजों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह पैदा हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है इंसानों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई हो। स्वतः उत्पत्ति का यह सिद्धांत तब तक वैज्ञानिकों के बीच जीव उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में छाया रहा, जब तक कि फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 1862 में अपने प्रयोगों द्वारा निर्विवाद रूप से इसको निर्मूल सिद्ध नहीं कर दिया। पास्चर का कहना था कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब, कैसे और कहां से आया। फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों सिद्धांत और विवाद हैं।
इन सिद्धांतों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, इस पर फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की उत्पत्ति को लेकर मोहक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहने वाला है। हो सकता है कि जिन घटनाओं की परिणति पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रूप में हुई, उसे शायद हम कभी समझ ही न पाएं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन की उत्पत्ति विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।